नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतने वाला है आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आज के विषय के बारे में जानेंगे पंडित जी, उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि है और दिन सोमवार। प्रतिपदा दिन को 12:44 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 3:46 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे और आज का राहु काल 7:48 से 9:10 तक होगा। तो पंडित जी, आज हम जानेंगे कि ज्योतिषीय विश्लेषण से कैसे शनि के उपाय से धन का यहाँ पर सदुपयोग किया जा सकता है। देखिए, काल पुरुष के अगर 10वें और 11वें हिस्से का स्वामी देखें तो ये शनि है। 10वां हिस्सा आपके जीवन में आत्मसत्ता का है और 11वां हिस्सा कमाई का है। बचपन में हम पढ़ा करते थे कि इदमे वही पांडित्यम चातुर्यम इदमे वही सुबुद्धित्वम आयात अल्प तरो व्यय। मतलब आपके जीवन में शनि आपको नैतिक रूप से औचित्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मसत्ता, आत्मसम्मान या नैतिकता आपके पास बनी रहे तो आपकी कमाई के रास्ते ठीक होने चाहिए। शास्त्र में लिखा है धर्मात् संजायते अर्थः धर्मात् कामो भिजायते धर्म एवापवर्गाय तस्मात् धर्मं समाचरेत्। शायद ये शनि है जो धर्म की व्याख्या करते हैं कि जो धर्म से धन होगा उसी से आपकी लाइफ डिसाइड होगी। मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि धर्म से उत्पन्न धन से ही आपके जीवन की लाइफ शेड्यूलिंग होती है और यदि आपने अधर्म से धन अर्जित किया तो ये आपकी डेथ शेड्यूल तय करता है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, खुशहाल हो, समृद्ध हो, आपके बच्चे बहुत अच्छे हों, स्वस्थ हों, चरित्रवान हों, तो आपको बहुत आवश्यक है कि आप अपनी कमाई का रास्ता धार्मिक रखें और यही शनि कहता है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि शनिदेव को खुश करने के लिए क्या कुछ उपाय की जा सकती है। ग्रह धातु से बना ग्रह जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला। जैसे मैंने कल रात में सीताफल खाया तो सवेरे सर्दी हो गई। मतलब मुझे पता था कि सीताफल अगर रात में खाया जाए तो सर्दी होगी, फिर भी मैंने सीताफल खाया तो उसका परिणाम मुझे मिलेगा ही। ऐसे ही शनि भी है। शनि आपको नैतिक बनाए रखने के लिए उपदेश करते हैं। यदि आपने अपनी नैतिकता खोई तो आपके जीवन में परेशानी आ सकती है। ये जान करके आपको हमेशा नैतिक होना चाहिए। नैतिक रूप से कमाई के बाद आप अनाउचित खर्चे नहीं कर सकते, इसलिए खर्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जितना महत्वपूर्ण आपकी कमाई है उतनी ही महत्वपूर्ण आपके खर्चे भी हैं। यदि आपने व्यसनों में या बुराइयों में या अनावश्यक धन के परिग्रह में, अनावश्यक वस्तुओं के परिग्रह में आपने बहुत पैसे खर्च किए तो आपको इसके लिए पाप करना पड़ेगा और पाप से आपके जीवन में परेशानी आएंगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है और जिस चीज़ की आवश्यकता है केवल उसी चीज़ का संग्रह करें, अनावश्यक चीज़ों का संग्रह न करें, उस पर खर्च न करें। शायद यही शनि समझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी जन्म कुंडली में तृतीयेश या लग्नेश या भाग्येश या एकादशीश या पंचमेश पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो आपकी वृत्ति में कहीं
अनैतिकता या अनौचित्यता आ जाती है और जिसके चलते आप अनावश्यक धन खर्च करने लगते हैं। कई बार आप व्यसन में पैसे खर्च करते हैं, कई बार आप जुए या बुरी आदतों में पैसे खर्च करते हैं, कई बार आप बुरी संगत में पैसे खर्च करते हैं। तो इस तरह की जो बुरी संगत है या बुरी व्यसन है, ये आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देते हैं और यहीं से आपके जीवन में पाप का संचार होता है। शास्त्र में लिखा कि अदत्त दाना च भवेत् दरिद्री। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में अच्छी वृत्तियों की कमी के कारण भी हम परेशानियों में फंस सकते हैं। तो ये सारा कुछ शनि कहते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हो कि शनि प्रसन्न हो तो सबसे पहला काम अपने जीवन में नैतिकता का ध्यान रखें। आपके जीवन से अगर मोरल ख़त्म हो जाएगा तो शनि नाराज हो जाएगा। क्योंकि हम ज़्यादातर लोग मंत्र का जाप या काले तीरों का दान करके ये मान लेते हैं कि शनि की कृपा आप पर होगी, पर इससे भी बड़ी बात होती है कि आपके जीवन में नैतिकता होनी चाहिए। तो यदि आप शनि को खुश करना चाहते हो तो आप नैतिक हो जाएं। उसके बाद मंत्र का जाप करें, उसके बाद दान करें, उसके बाद स्वाध्याय करें, उसके बाद सत्संग करें, उसके बाद यज्ञ करें। अगर ये आपके नैतिक जीवन के बाद भी अगर कहीं शनि का प्रकोप दिखाई पड़ता है तो शनि के मंत्रों का जाप, शनि के वस्तुओं का दान, अच्छे लोगों की संगत और जो हमारे यहाँ वंचित तबका है उसके लिए हम कुछ दान निकालें तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में सरलता आती है, सहजता आती है। जी बिल्कुल। पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं, शनि ग्रह को शांत करने के लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए? शनि को शांत करने के लिए उपाय, तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि के कारण आपके जीवन में बीमारियां आ सकती हैं। कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। कहते हैं कि यदि शनि ने आपको दंड दिया है तो पहला काम आपको बीमारी देगा, बुरी वृत्तियां देगा। तो बुरी वृत्तियों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए शनि के मंत्र का जाप करें। फिर आता है कि आपके जीवन में ब्लेसिंग्स होनी चाहिए तो उसके लिए दान करें। और फिर ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सहजता बनी रहे तो इसके लिए अच्छे लोगों की संगत करें और थोड़ा सा यज्ञ करें। अगर इन 5 चीज़ों का ध्यान करेंगे यानी स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके जीवन में शनि की शांति बनी रहेगी और शनि के दांडिक व्यवस्थाओं से आप बच करके शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जी पंडित जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके, कवर्धा से ठाकुर प्रताप नाम है इनका। ठाकुर प्रताप, अपनी जन्म तिथि बताइए, जन्म स्थान और अपना प्रश्न बताइए। जी बताइए ठाकुर जी। ठाकुर, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? नमस्कार। हाँ नमस्कार का। हाँ, जन्म स्थान, जन्म तिथि बताइए अपनी। हैं? बड़े बच्चे के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए ना। हाँ, इनका जन्म जो है 2003। एक बार फिर से बताइए। 2003। 18 फरवरी 2003 रात्रि के 11 बजे, मंगलवार दिन। 18 फरवरी 2003 रात्रि के मंगलवार 11 बजे और मंगलवार दिन है। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान कवर्धा। कवर्धा। क्या जानना चाहते हैं आप? समय कितने बजे का है? 11 बजे। सुबह 11 बजे रात को 11 बजे। जी, जानना क्या चाहते हैं? वही बच्चा तैयारी कर रहा है महाराज जी, बीटेक का, मतलब एडमिशन हो चुका है और इस साल 4th ईयर में है। एक बार फिर से मैं समझ नहीं पाया क्या। पंडित जी, इनके जो बच्चे हैं वो बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, जानना चाहते हैं की तैयारी क्या होती है? ऐसा उनका सवाल है पंडित जी। आगे क्या होगा भविष्य? आगे क्या होगा, भविष्य कैसा रहने बीटेक वाला है कर रहे हैं उनका? या बीटेक की तैयारी कर रहे हैं? एडमिशन ले चुके हैं पंडित जी। एडमिशन हो चुका है अपना। चलिए आइए देखते हैं। एडमिशन हो चुका है। आपके इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, उसकी जो राशि है वो है सिंह और उसकी 10वें स्थान में बृहस्पति जो उसे बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं। दूसरे स्थान में मंगल, जबरदस्त एनर्जी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, हाँ मुझे ऐसा लगता है दिसंबर के बाद चंद्रमा की दशा चलेगी। आपका कहना बहुत सही है, ये बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा है, शायद यही आपकी परेशानी है। नवंबर 2022 से शुक्र की अंतर्दशाएं चली, फिर चंद्रमा, फिर उसके बाद राहु की अंतर्दशाएं। आपको थोड़ा सा उस बच्चे को देखना होगा। जब कभी भी शनि से आक्रांत राहु हो तो 2 बातें हो सकती हैं। नंबर 1 कि परिवार में बड़ी विपत्तियां आ सकती हैं और दूसरा बच्चे की पढ़ाई में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। तो गंभीरतापूर्वक इस बच्चे को अच्छे से काउंसलिंग कराएं और जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि वो बच्चा तैयारी कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है उसकी तैयारी में थोड़ी सी परेशानी है। आप उसकी तैयारी को अच्छे से देखें, अगर बच्चे की तैयारी में कोई कमी हो तो उसे ठीक करें और
इस बच्चे की काउंसलिंग कराएं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की पढ़ाई वैसी नहीं है जैसा ये करना चाहिए। जी पंडित जी, आज हम बात कर रहे थे शनि ग्रह के बारे में, तो आज ये भी जान लेते पंडित जी, अगर पूजा पाठ करने में कोई चूक हो जाती है इंसान से, तो वो शनि देव से माफ़ी कैसे मांगे? मुझे ऐसा लगता है कि देवताओं की पूजा में कोई कमी इस तरह हो नहीं सकती, क्योंकि देवता हमारी तरह नहीं है कि बुफे में अगर कहीं कॉफ़ी ठंडी मिली तो शिकायत करें। सच बात यह है कि जब तक हमारे निजी जीवन में किसी प्रकार की बुराई नहीं होगी तब तक देवता नाराज़ नहीं होंगे। बहरहाल देवताओं की पूजा में अगर कोई कमी हो, जैसा कि आपके मन में गिल्ट है कि भाई मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया या भगवान का ये मंत्र गलत पढ़ दिया, तो ज़रूर इसके लिए एक क्षमा प्रार्थना होती है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरित पूजितम मया देव परिपूर्णम दोस्त में, कि भाई हम हर पूजा के बाद भगवान से क्षमा मांग लेते हैं, तो ये क्षमा प्रार्थना करने मात्र से सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। इसके अलावा जब कभी भी आप पूजा करते हैं तो एक सफलार्घ्य देना बिल्कुल ना भूलें। हाथ में एक चम्मच जल लें और जो भी एक फल हो वो हाथ में रख करके और अपने देवता को अर्पित करें कि भगवान ये मैंने आपको फल सहित अर्घ दिया, इसे स्वीकार करें। और फिर किसी भी पूजा के बाद 3 बार ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः विष्णु स्मरणात् परिपूर्णमस्तु, भगवान विष्णु का नामोच्चार करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि यस स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्य वंदेतमुचितम। हम यज्ञ जैसे श्रेष्ठतम क्रियाओं की कमी भी पूरी कर पाते हैं भगवान के नाम से। इसलिए अगर किसी ने श्रद्धापूर्वक पूजा के बाद भगवान के 3 बार नाम का स्मरण कर लिया तो आप मान लीजिए कि उसकी सभी कमियाँ पूरी हो जाती हैं। जी पंडित जी, एक और सवाल आपसे ले लेते हैं, शनि दोष के कारण क्या होते हैं, इसके उपाय क्या करने चाहिए? हाँ, शनि दोष के कारण क्या हो सकते हैं? शनि आपके 10वें स्थान और 11वें स्थान का स्वामी है। इसका मतलब ये हुआ यदि आपने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, मसलन मैं अपनी ही बात करता हूँ कि एक पंडित ने अपने विवेक के प्रतिकूल जाकर के अगर किसी को बुद्धू बना दिया तो ये उसका अनैतिक काम हुआ, और उसका परिणाम ये होगा कि पंडित जी के घर में, मैंने एक आर्टिकल में लिखा कि आपके पाप के धन से पोषित होने वाला जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है वो करप्ट हो जाता है, वो परेशान हो जाता है और वो जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके घर में बुरी बातें हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, अशांति हो सकती है, और उसका निदान ये है कि आप बुरा करना छोड़ दें, बुद्धू बनाना छोड़ दें और गलत तरीके से धनार्जन करना छोड़ दें, और फिर भगवान के नाम का संकीर्तन करें और उसके उलट जीव सेवा करें, जीव दया करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, शनि भगवान के नाम का संकीर्तन करें, काले तिल, काली उड़द, काले कपड़े, गुड़, लोहे इत्यादि का दान करें और जीव पर दया करते रहें, तो निश्चित तौर पर इससे शनि का शमन होता है। जी पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं, शनि देव को खुश करने के लिए कोई विशेष मंत्र बता दीजिए। शनि देव को खुश करने के लिए विशेष मंत्र है ओम शम। शास्त्र में जो शम बीज मंत्र है वो शमन का बीज मंत्र है। जितने भी ग्रह हैं वे आपको पीड़ित करते हैं और ऐसी स्थिति में ग्रह दोषों का शमन आवश्यक है। यदि शनि दोषों का शमन करना हो तो शम बीज मंत्र के साथ शनिश्चर का नाम लें, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके आगे चल करके एक बड़ा मंत्र है, ओम शन्नो देवर्विष्टय आपो भवन्तु भीतर्षयर्वशन्तु नः शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें कम से कम 11 बार, तो आप देखेंगे इससे आपके शनिश्चर जो हैं वो काफ़ी कृपालु होंगे और आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो विकृतियाँ हैं वो दूर होंगी। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, अब 12 राशियों का राशिफल जान लेते हैं। चलिए 12 राशियों का सफ़र शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि पर हम देखें कि आय की स्थिति बहुत अच्छी है, खर्च थोड़े से ज़्यादा है, खर्च पर कंट्रोल करना होगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं कि काफ़ी भागदौड़ के बाद में लाभ आपको हो ही जाएगा, और भाग्येश बृहस्पति इस समय बैठे हैं धन स्थान में और भाग्य से आप किसी बड़ी संपत्ति का क्रय करने में सफल होने वाले, मतलब कुल मिलाकर के किसी बड़ी संपत्ति का क्रय करने वाले। खर्च थोड़ा सा कम है, ज़्यादा है, खर्च पर कंट्रोल करना होगा। क्या करें जैसे आज का दिन बेहतर हो? राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव में धतूरे का फूल अर्पित करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की।
हमने धतूरे का फूल इसलिए चढ़ाया क्योंकि राहु 12वें स्थान में है। अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 11वें स्थान में राहु है, मतलब आय की स्थिति जबरदस्त रहने वाली है। एक से अधिक तरीकों से पैसा आपके पास आएगा। अब सवाल यह है कि इन पैसों की आवक को थोड़ा और बढ़ाना हो तो क्या करें, फिर धतूरे का फूल चढ़ाएं और भगवान राहु की प्रियता के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करें। आप देखेंगे कि इससे आपकी कमाई बढ़ी होगी। यहाँ पर हम देखें कि जो शनि है वो दशमाधिपति है, मतलब आपका वर्क प्लेस में होल्ड काफ़ी शानदार रहने वाला है। लग्न में बृहस्पति, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वे सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे अपने आप को, दोस्तों का साथ मिलेगा और यहाँ पर संतान को लेकर कुछ बड़ी अच्छी खबरें आपको मिल सकती हैं। करना क्या चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? मैंने कहा कि धतूरे का फूल भगवान शिव में चढ़ाएं और साथ में भगवान शिव की प्रीता के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। दूध जल से भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मिथुन यानी जमनाई की। इस राशि पर अगर हम देखें तो बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब आपके वर्क प्लेस में बॉसेस की नाराजगी या फिर लाइफ पार्टनर या फिर आपके लव लाइफ में किसी प्रकार का लोचा हो सकता है या फिर दोस्तों की नाराजगी भी आपको देखनी पड़ सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस भी आ सकते हैं। बहरहाल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु जो बताते हैं कि उलझने, दशम स्थान में पड़े हुए राहु जो बताते हैं कि उलझने लगातार आपके वर्क प्लेस में हो सकती है। मगर अच्छी बात यह है कि सब कुछ के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब अगर आप नौकरी चाहते हो या नौकरी में चेंज चाहते हो या कोई घर खरीदना चाहते हो या शादी करना चाहते हो तो समय आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। क्या करें? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आज के दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और इस समय चंद्रमा बैठे धनु राशि यानी लग्न छठे स्थान में। छठा स्थान रोग स्थान होता है, मतलब ऋण रोग व्याधि शत्रुता, इनकी चिंता आपको थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। इस समय अगर हम शनि को अष्टम स्थान में देखें तो कुछ लोगों को पैरों का दर्द या कमर का दर्द हो सकता है। जहाँ तक सवाल भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु का है, जिंदगी में उलझने होंगी, मगर अच्छी बात यह है कि आपके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं। सवाल ये करना क्या चाहिए, क्योंकि अष्टम स्थान में शनि और भाग्य स्थान में राहु है, इसके लिए आपको राहु और शनि के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का पूजन करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि पर देखिए तो चंद्रमा द्वादशीष होकर छठे स्थान में, पंचम स्थान में, मतलब कुछ बड़े प्रोफेशनल चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जहाँ तक सवाल शनि के 7वें स्थान का है तो कुछ दोस्त आपको बहुत हेल्प करेंगे, मगर 8वें स्थान में राहु, बेवजह की बातों से मन परेशान हो सकता है। सवाल करना क्या चाहिए? राहु अगर अष्टम स्थान में हो तो बेवजह की बातों से अपने आप को बचा कर चलें और इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें, रुद्र का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में अगर हम देखें तो लग्न में केतु और 7वें स्थान में राहु, मतलब लगातार लोग आपको बुद्धू बनाते आ रहे हैं, मगर आपको इस समय बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस समय अगर हम छठे स्थान में शनि को देखें तो ऋण आपका लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, शायद शत्रुता भी। इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, इसलिए बृहस्पति की कृपा यानी आपके बोध के कारण आप अपनी परेशानियों से बचते तो आ रहे हैं, मगर अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप भगवान शिव का पूजन करें। अब आप सोचते होंगे कि पंडित जी 12वां राशि को हम कहते हैं कि शिव का पूजन करें। जी, शास्त्र में लिखा कि भावी मिट सकहि त्रिपुरारी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हो तो भगवान शिव की शरणागति आपके लिए बेहतर होगी। तो कन्या राशि वाले जातक भी आज शिव का पूजन करें, शिव का अभिषेक करें और काली तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि पे हम देखें तो ये आमतौर पे तोल मोल की राशि जो है इस समय बहुत ज़्यादा खर्चों से परेशान है, अज्ञात शत्रुओं से पीड़ित है, मगर संतान को लेकर अच्छी खबरें। यहाँ पर हम देखें कि तृतीय षष्ठम स्थान में है। कुछ लोगों को पेट की तकलीफ या कुछ लोग काफ़ी तनाव के शिकार हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आलस्य के भी शिकार हो। काम को कल पर बिल्कुल न टालें, अच्छे लोगों की सलाह लेते रहें। और इस समय हम देखें कि सप्तमेश मंगल दशम स्थान में है। दोस्तों का साथ आपको अपने प्रोफेशन में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करने का मौका देगा। क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो? नंबर 1, शत्रु बाधा से पीड़ित हो तो भगवान शिव की शरण में जाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो हमेशा मैं कहता हूँ कि वृश्चिक की राशि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की राशि है।
इसलिए हर हिंदुस्तानी को इस राशि को गंभीरता से सुनना चाहिए। वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ में बुध है, मेंटल कंडीशन आपकी बहुत शानदार है। अगर हम तीसरे स्थान में शुक्र को देखें तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी। चौथे स्थान में शनि, प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी है, मगर पाँचवें स्थान में राहु के कारण कहीं एकाग्रता आपकी कम हो रही है। एकाग्रता यानी टारगेट पर आपका फोकस कम होने के कारण हो सकता है आप थोड़े से परेशान हो जाएं। करना क्या चाहिए? तो भगवान से फोकस वापस मांगने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टीरियंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति इस समय बैठे वृषभ राशि यानी छठे स्थान पर। तो हम देखें कि इस राशि में कहीं ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। लग्नेश और चतुर्थेश अगर छठे स्थान में हो तो सिर का रोग या पेट की तकलीफ या फिर ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना या सिर का दर्द होना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। कुछ महिलाओं को हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि धनु राशि में लग्नेश छठे स्थान में है। अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम पहले से ही बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस समय हम देखते हैं कि लग्न में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा अष्टमेश होकर बैठे तो बहुत ज़्यादा मन विचलित हो सकता है। क्या करें? जल्दी से उठें, भगवान शिव को दूध से अभिषेक करा करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि बैठे इस समय धन स्थान में। मतलब आपका जो फोकस होगा वो कहीं संपत्ति का विवाद हो सकता है या फिर अपने एजुकेशनल अपग्रेडेशन की बात हो सकती है क्योंकि तृतीय बृहस्पति पंचम स्थान में है, या फिर कुछ लोग अपनी संतान को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। बहरहाल चिंता की कितनी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं। अगर हम मकर राशि वाले जातकों के लिए देखें तो लग्न में शुक्र है, थोड़ी सी तनाव जरूर है, मगर इस राशि को बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस राशि में मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को रूटीन को थोड़ा सा डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है और इसके लिए आपको राहु के मंत्रों का जप करना चाहिए और दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी अखबार अंश की। इस राशि में अगर हम देखें तो लग्न में शनि बैठे हैं। लग्नस्थ शनि का मतलब क्या होता है? लग्नस्थ शनि का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड हैं, बहुत दयालु हैं और मगर फिर भी दूसरे स्थान में राहु है जो बताते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फायदेमंद नहीं रहने वाला। आठवें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए शुभ नहीं है आज भी। जहाँ तक सवाल चौथे स्थान में बृहस्पति, चतुर्थे कलह गवा। कहते हैं कि चौथे स्थान के बृहस्पति परिवार के कलह का कारण बन सकते हैं, इसलिए पारिवारिक कलह से दूर रहने की कोशिश करें। जहाँ तक सवाल 11वें स्थान में चंद्रमा का है, आप अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए हो सकता है लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, लोन में अच्छी सफलता मिल जाएगी, मतलब आज आपको लोन मिल सकता है। क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो? नंबर 1 एरोगेंस से बाहर है, नंबर 2 लगातार प्रयास करते रहें, नंबर 3 अपने टारगेट को छोड़े रहें, नंबर 4 आप थोड़े से विनम्र हो जाएं। आप देखेंगे आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि में अगर हम देखें तो लग्न में राहु बैठे हैं। अगर हम 12 राशियों में कंक्लूड करें तो सबसे ज़्यादा उलझने जो है वो मीन राशि को है क्योंकि इसमें 2 बड़ी विपत्तियां हैं। नंबर 1 लग्न में राहु है और 12वें स्थान यानी खर्च स्थान में शनि बैठे हैं। अगर स्वग्रही हो जाए शनि तो इसका मतलब खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होता है और लग्न में राहु हो जाए तो इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में अनुशासन की कमी है। मतलब आपको आज जो हमारा कंटेंट है कि आपको बहुत ज़्यादा खर्च पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने जीवन में अनुशासन रखना चाहिए और नैतिक जरूरतों को ही पूरा करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? गुस्सा बिल्कुल ना करें, काम समय पर करें, भगवान शिव का पूजन करें, भगवान सूर्य को अर्घ दे करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। तो ये तो 12 राशियों का राशिफल था। पंडित जी ने जो कुछ भी उपाय बताए उसका पालन कीजिए और अपना दिन बेहतर बनाइए। पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।